क्लास 11th और क्लास 11th अच्छा गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे थे, हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, है ना। गुड इवनिंग, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें एक मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा मेथड है बैलेंसिंग का, जो दूसरा मेथड है वो आपका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला काम होता है रिएक्शन को जानना। दो तरीके की रिएक्शनें होती हैं, एक एसिडिक मीडियम, दूसरी बेसिक या फिर फेंटली बेसिक, बेसिक या फिर फेंटली बेसिक या फिर न्यूट्रल रिएक्शन। एक एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होती है, या तो बेसिक होती है, या तो फेंटली बेसिक होती है, या फिर न्यूट्रल होती है। पहले इन तीन शब्द का मतलब समझ लो, बिकॉज दिस टर्म इज़ वेरी यूजफुल टर्म। बेसिक का मतलब आपको पता है, न्यूट्रल का मतलब आपको पता है, फेंटली बेसिक का मतलब होता है हल्का बेसिक, और फेंटली बेसिक जस्ट लाइक अ बेसिक, सॉरी फेंटली बेसिक जस्ट लाइक अ न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं H+ और H2O का। किस मीडियम में बैलेंस करने के लिए? एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं OH- और H2O का। ये किसकी बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं H+ और H2O से, बेसिक मीडियम में OH- और H2O से, ये बैलेंस होता है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले 3-4 एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम के सीखेंगे, फिर बेसिक के, फेंटली बेसिक के और न्यूट्रल मीडियम के सीखेंगे। इसको जरा 1 सेकंड के लिए नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिनके बताने पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन में यूज़ होने वाले स्टेप आप लोग एक कॉपी निकाल के बैठ जाओ, ताकि मैं जो स्टेप बोलूँ आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि जब आपके स्टेप लिखे होंगे तभी आप बैलेंसिंग सीख पाओगे आगे की रिएक्शन की। आपके सामने एक रिएक्शन रखी है, MnO4- प्लस I- प्लस H+, या कुछ भी लिखो, MnO4- प्लस I- गिव्स Mn+2 और I2। ये एक केमिकल रिएक्शन लिखी है। आपको एक बार बताएं, मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिएक्शन का मीडियम एसिडिक है, बट जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो कहा जाएगा कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस द रिएक्शन। तो वहाँ आपको मीडियम ओपन नहीं किया जाएगा, वहाँ आपको मीडियम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी ओपन भी कर देता है, कुछ ऐसे स्टेप दे देता है रिएक्शन में जिससे आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि रिएक्शन का मीडियम कैसा है। बट यहाँ मैं आपको ओपन करे दे रहा हूँ। इस रिएक्शन का मीडियम है एसिडिक मीडियम। इट्स मीन कि रिएक्शन में फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम वी विल यूज ओनली H+ एंड OH वाटर। क्या यूज करेंगे? H+ और H2 का यूज करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, जैसा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन को चेंज करते थे 2 पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। यही काम इसमें है। पहला स्टेप है रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट। जल्दी लिख लो रफली, रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। चलिए भाई,
यहाँ MnO4 माइनस में Mn पे निकालूंगा तो +7 आएगा, I माइनस पे 1 आएगा, माइनस का 1, यहाँ +2 आएगा, इस पे 0 आएगा, प्लस का 7 से प्लस का 2, साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इट्स मीन इट्स रिडक्शन। और I माइनस से I2 -1 से 0 जा रहा है, इट्स मीन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट इज रिडक्शन MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2, सेकेंड I माइनस चेंज इनटू I2। इतना लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा स्टेप है बैलेंस ऑल एलिमेंट। बैलेंस ऑल एलिमेंट देखो, बैलेंस ऑल एलिमेंट करते हैं। यहाँ पर Mn कितना 1, यहाँ Mn कितना 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन का बैलेंसिंग के लिए क्या यूज करोगे, H+ और H2O। तो यहाँ पे 4 वाटर निकाल दो, 4H2O निकाल दिए। 4H2O जैसे ही मैंने निकाले तो मेरे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन बढ़ गए। यहाँ पे कितने, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या यूज़ कर लोगे 8H+। बुरा मत मानना, मैंने पहले ही बोल दिया था कि फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन वी विल यूज H+ एंड H2O इन द मीडियम ऑफ एसिडिक। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, मैंने 4 वाटर निकाल दिए। जैसे ही मैंने 4 वाटर निकाले 8 हाइड्रोजन बढ़ गए, मैंने यहाँ पे 8H+ ले लिया। इस वाली लाइन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब बैलेंस हो गए। नीचे आते हैं, सर यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, ठीक। दूसरा स्टेप हो गया एलिमेंट बैलेंस। तीसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चार्ज की बैलेंसिंग मतलब जितना इस तरफ चार्ज है उतना ही इस तरफ चार्ज होना चाहिए, दोनों तरफ चार्ज सेम होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। लिखिए बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। चलिए चार्ज चेक करते हैं। 8 1 जा 8, दिस इज प्लस का 8, 1 1 जा 1, दिस इज माइनस का 1। बेटा प्लस का 8 माइनस का 1 कठिन कैलकुलेशन है, बट ये प्लस का 7 आता मुझे याद है। अच्छा यहाँ चेक करते हैं, 1 2 जा 2, प्लस का 2, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा सर यहाँ +7 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन का। लिखिए फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज वी विल यूज्ड, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज वी विल यूज्ड इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। अच्छा ये क्या हो गया अचानक से, हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देखो 2 1 जा 2, माइनस का 2, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0। अच्छा इसमें क्या करेंगे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर देंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों तरफ के चार्ज कैसे हो गए, सेम हो गए। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट जाएं। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट जाएं। सर अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी रिएक्शन के अंदर तक मल्टीप्लाई करना होता है, पूरी रिएक्शन के अंदर तक मल्टीप्लाई करना होता है। जब अंदर तक मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द 2 5 जा 10 एंड दिस इज द 5 2 जा 10, तो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन को ऐड कर दो। लास्ट स्टेप क्या होता है, ऐड द रिएक्शन। करो मल्टीप्लाई किया, 2MnO4 माइनस 16H प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 10I माइनस गिव्स 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। ये ऐड होके रिएक्शन आ गई
इसको चेक करते हैं। चेक करते क्या है कि अगर जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता था, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, चेक करने के लिए ऑक्सीजन देखते थे। ये कौन सा मेथड है? ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में रिएक्शन चेक करने के लिए बैलेंस है कि नहीं है, हम लोग यूज़ करेंगे चार्ज का। अगर इस तरफ का और इस तरफ का चार्ज सेम आया, इट्स मीन रिएक्शन विल बैलेंस। अगर चार्ज सेम नहीं आया तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। डेफिनेटली अगर चार्ज सेम आएगा तो रिएक्शन बैलेंस होगी, उसके सारे एलिमेंट बैलेंस होगी। चलो चेक करते हैं। 2 1 जा 2, माइनस का 2, 16 1 जा 16, प्लस का 16, 10 1 जा 10, माइनस का 10। बेटा ये देखो बहुत कठिन कैलकुलेशन होती है, एफबी पे पोस्ट वगैरह डली रहती हैं कि व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, मैं याद करके आया हूँ। यहाँ प्लस का 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 2 जा प्लस का 4, इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस का 4 प्लस का 4 सेम चार्ज आ गए, इट्स मीन रिएक्शन विल बैलेंस, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया, हो सकता है क्या कम ही समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये 2% आपको समझ में आया, अगले रिएक्शन में 10%, फिर 15%, 20% और मैक्सिमम कैपेबिलिटी आपकी 25%। इससे ज़्यादा आप जाना नहीं, वरना ब्रेन आपका एफिशिएंसी से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो 1 सेकेंड में। ए राम, उठा ले, मुझे नहीं, तुम सबको। अगली रिएक्शन देखें, Cr2O7 -2 Fe+2 gives Cr+3 प्लस Fe+3। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है और मैंने इसमें ओपन कर दिया है। रिएक्शन कौन से मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। इतनी बात मैंने ओपन कर दी मार्केट में। अच्छा, पहला स्टेप बेटा क्या बताया था मैंने? रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, वन इज द रिडक्शन, अनदर इज द ऑक्सीडेशन। यहाँ बेटा क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आएगा। आप पूछो कैसे आएगा, तो फिर ये फालतू की बात हो गई, टाइम वेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये +2 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ भी +3 आएगा। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब आपको पता है +6 से +3 क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। +2 से +3 ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहला स्टेप क्या था? रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, वन इज रिडक्शन, अनदर इज ऑक्सीडेशन। मैं वही करने जा रहा हूँ। Cr2O7 -2 change into Cr+3, this is the reduction reaction, and Fe+2 change into Fe+3, this is the oxidation reaction। इसको बैलेंस करना है। अच्छा, रिएक्शन चेंज कर ली। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था? बैलेंस ऑल एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सबको बैलेंस करो। दूसरा स्टेप यही तो था। यस सर। यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2। यहाँ क्रोमियम कितना? 1। ये 2Cr कर लिया। यहाँ ऑक्सीजन कितने? 7। मीडियम कैसा है? एसिडिक। किसका यूज करोगे? H+ और H2O का। किसके लिए? फॉर द बैलेंसिंग ऑफ वाटर के लिए। तो 7 ऑक्सीजन के लिए यहाँ क्या निकालोगे? 7 पानी, और जैसे ही 7 पानी निकालोगे यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। यहाँ लिख लो क्या? 14H+। इस स्टेप के सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। दूसरा स्टेप Fe1 Fe2, यस ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या था? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। क्या करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, चार्ज बैलेंस। चलो भाई बैलेंसिंग करते चार्ज की। 14 बन जा 14 प्लस का 14 प्लस 1 2 जा 2 माइनस का 2। इसको सॉल्व किया तो प्लस का 14 और माइनस का 2, अच्छा प्लस का 12 होता है। वेरी गुड। इधर देखो 2 3 जा 6 प्लस का 6, इधर 6 ज़्यादा है
इसका मतलब यहाँ 6 माइनस कर दो। 6 माइनस करने के लिए यहाँ क्या ऐड करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 बन जा 6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया। वेरी गुड। यहाँ देखो प्लस का 2, यहाँ कितना है? प्लस का 3। यहाँ कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करो? 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का 1, कितना आ जाएगा? प्लस का 2। चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक, इसके बाद क्या बताया था? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन आपस में कट हो जाएं। सर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 बन जा 6, 1 6 जा 6 कट जाएगा। ये मल्टीप्लाई का मतलब है पूरा अंदर तक मल्टीप्लाई करना रहता है। अंदर तक मल्टीप्लाई किया और रिएक्शन को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई कर ऐड करो करो। Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 6Fe + 2 गिव्स 2Cr + 3 प्लस 6Fe + 3 प्लस 7H2O। ये रिएक्शन आ गई, बैलेंस हो गए। इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? बाय द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अगर दोनों तरफ चार्ज सेम आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन कैसा है? बैलेंस है। और चार्ज सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है। करते हैं। माइनस का 2 प्लस का 14 प्लस का 12, यस, व्हाट दिस नॉनसेंस। 24 प्लस का कितना आया? 24, 2 3 जा प्लस का 6, 6 3 जा प्लस का 18, कितना आया? प्लस का 24। दोनों तरफ नंबर ऑफ चार्ज कैसा है? सेम है। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। इसको नोट कर लो, नोट। चलो भाई आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और। फिर एक एग्जाम्पल कराने के बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड द बेसिक मीडियम। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाए, तब बढ़िया करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लो, हैं तुम लोगों को भी समझ में आ जाए और हमें भी थोड़ा याद हो जाए, लर्न करके आए घर से। MnO4- प्लस C2O4 - 2 कुछ नहीं, गिव्स Mn + 2 और CO2। मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है, रिएक्शन को बैलेंस करने का। अच्छा, पहला स्टेप क्या होता था? रिएक्शन चेंज इनटू 2 पार्ट, वन इज रिडक्शन, अनदर इज ऑक्सीडेशन। Mn पे यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4। प्लस का 7 से प्लस का 2 रिडक्शन हो गया, और प्लस का 3 से प्लस का 4 ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन को चेंज कर दो, 2 पार्ट में। पहला स्टेप है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। मैंने चेंज किया MnO4- चेंज इनटू Mn + 2 और C2O4- 2 चेंज इनटू CO2। 2 स्टेप में रिएक्शन टूट गई। चेक करते हैं अगला स्टेप क्या होता था? एलिमेंट बैलेंस करना। यहाँ Mn कितना? 1, यहाँ Mn कितना? 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या निकाल दोगे? 4 वाटर। 4 वाटर निकालने का मतलब कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 8, तो यहाँ ले लो 8H+। इस स्टेप में एलिमेंट बैलेंस हो गए? यस सर। यहाँ कार्बन कितने? 1 2, यहाँ कितना? 1 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 4, यहाँ कितने? 4। इस तरफ के एलिमेंट बैलेंस हो गए। ठीक, अगला स्टेप क्या था? चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस करो। 8 बन जा 8 प्लस का 8, 1 बन जा 1 माइनस का 1, दिस इज प्लस का 7, 1 2 जा 2 प्लस का 2,
कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। बोलो 5 ज़्यादा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 बन जा माइनस का 5 प्लस का 2। यहाँ देखो कितना है? माइनस का 2। यहाँ कितना है? 0। कितना ज़्यादा है? माइनस का 2 ज़्यादा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। चार्ज बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या बताया था? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि दोनों तरफ के चेंज कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, यहाँ के इलेक्ट्रॉन 5 2 जा 10, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, दोनों प्लस में हैं, कट जाएंगे। इसका पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। करो 2MnO4 माइनस 16H प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, 5C2O4 माइनस 2 गिव्स 2Mn प्लस 2, 10CO2 प्लस 8H2O। रिएक्शन चेक कर से करते बेटा, कैसे चेक करते? बैलेंस हुई कि नहीं बैलेंस हुई? चार्ज को कैलकुलेट करके, अगर इस तरफ का चार्ज और इस तरफ का चार्ज सेम है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। अगर सेम नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। तो ये एक और एसिडिक मीडियम का एग्जाम्पल हो गया। मैंने आपको एसिडिक मीडियम के 3 एग्जाम्पल बता दिए, 2 मैं आपको बेसिक मीडियम के बताऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और इसके बाद में हो सकता है फिर नहीं बताऊं। पहले इसको नोट कर लो 1 सेकंड में। किसी को कोई दिक्कत हो जरा बताओ, हम दूर कर दें, क्योंकि हमारा काम ही यही है समस्याओं को सुलझाना। चलो भाई देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। MnO4 माइनस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस, IO3 माइनस। इसको चाहो तो तुम लोग न्यूट्रल मान लो, मान लो, या फिर इसको मान लो फेंटली बेसिक। ठीक है, कुल मिला के अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के लिए OH माइनस और H2O का, OH माइनस और H2O का। अब सोच रहे सर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए OH माइनस और H2O का यूज़ करोगे, मतलब अगर एक साइड आप OH माइनस यूज़ करोगे तो दूसरी साइड H2O यूज़ करोगे। सर व्हाट इज़ द बदतमीजी, इसमें भी एक ऑक्सीजन है और इसमें भी एक ऑक्सीजन है, फिर हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे? इसके लिए तो पढ़ा रहे हैं, तुम नहीं पढ़ाने लगोगे। वही स्टेप पहला, रिएक्शन को चेंज करो 2 पार्ट में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सारी कहानी वही है, ऐसा नहीं कि बेसिक मीडियम आ गया तो एक अलग से नया रूल आएगा, दिस। तो यहाँ पे कितना? प्लस का 7, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 5। बेसिक मीडियम है, फ्रेंडली बेसिक मीडियम एक तरीके से बेस की है। ठीक, अच्छा चेंज किया 2 पार्ट में, MnO4 माइनस गिव्स MnO2 और I माइनस गिव्स IO3 माइनस। अगला स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। बस सर यहीं से दिक्कत आ रही है। Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2। सोचो अब हम क्या करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सोचो बताओ किस तरफ कितने वाटर लें, किस तरफ कितने OH लें, है कोई उम्मीदवार? सोचो भैया, जल्दी जल्दी सोचो। कोई आंसर आया? नहीं आया। 18 ले लें, इधर 32 ले लें, इधर 36 ले लें, 40 ले लें। अब मेरी जुगाड़ सुनो, जब आपको OH माइनस और H2O बैलेंस करना हो, ध्यान सुनना,
जब OH माइनस और H2O बैलेंस करना हो तो क्या करते हैं? आप ये देखो किस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है। सर इस साइड कितने हैं? 4। इस साइड कितने हैं? 2। इस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, तुम जान गए कितने ज़्यादा हैं? सर इधर 2 हैं, इधर 4 है, 2 ज़्यादा है। मैंने क्या बोला? आप ये चेक करो किस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? सर इस साइड ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, कैसे कहें? अच्छा सॉरी, 2 ज़्यादा हैं। जिस साइड जितने भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो, इस साइड 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसी साइड उतने ही पानी निकाल दो, 2H2O, 2H2O। मैंने क्या बोला? जिस साइड, चाहे तो लिख लो, जिस साइड जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा हो, उसी साइड उतने ही पानी निकाल दो, उसी साइड उतने ही पानी निकाल दो। ठीक, मैंने 2H2O निकाल दिया। सर 2H2O का मतलब 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे 4 OH माइनस निकालना पड़ेगा। बोलो, देख लो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 4 दूई 6, 4 दूई 6, 2 दूई 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, Mn। ठीक, यहाँ आई कितना? 1, यहाँ आई कितना? 1, बैलेंस। फिर आ गया ऑक्सीजन। बहुत परेशान करता, इतना बदतमीज इंसान है तुम विश्वास नहीं करो, हम टेंशन में हो गए इसके मारे। एक बार फिर आ गया, आ जाए, अपन नहीं डरते, बचपन से टैलेंटेड हैं। कितने? मैंने क्या बोला? आप ये देखो किस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है? इस साइड। कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं। जिस साइड जितने भी ऑक्सीजन ज़्यादा हो उतने ही क्या निकालो? पानी। वेरी गुड, निकाल दिया। 3H2O के लिए कितने हाइड्रोजन बन गए? 6। 6 के लिए कितने OH यूज करोगे? 6 OH माइनस। यस, हो गया। देखो बैलेंस हो गया, हो गया ऑक्सीजन बैलेंसिंग। अगला स्टेप है चार्ज बैलेंसिंग। -1, -4, इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? -3, तो यहाँ -3 लिख लिया। -3 लिखने का मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल टू -4। थोड़ा इधर ज़्यादा आ गया इस बार। -6, -1, कितना हो गया? -7, -1, कितना ज़्यादा है? -6, तो -6 से माइनस कर दिया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, देखो ये भी हो गया -7। फिर क्या करते थे? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जिससे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट जाएं, इसमें 2 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का अंदर करो मल्टीप्लाई, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कर दो शहीद। करो 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस इधर 6OH माइनस। इतना इजी नहीं है, अभी देखते जाओ। 6OH माइनस प्लस I माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O। अब तो देखो रायता फैल रहा है। क्या हो रहा है? रायता फैल रहा है। रायता समेटे हम, देखो समेट रहे, देखना। सर आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे H2O है, यहाँ OH माइनस है, यहाँ OH माइनस है, यहाँ H2O है। अब दोनों चीज़ें यार दोनों तरफ फैलाए बैठो, ये तो बदतमीजी करे बैठो ना। कुछ नहीं, मैथ में यार तुम्हें पता है, पॉजिटिविटी लानी है तो जो ज़्यादा है उसकी तरफ कम वाले को ले आओ। तो यहाँ 4H2O, यहाँ कितने H2O हैं? 3 यहाँ ले आओगे तो क्या बचेगा? 2MnO4 माइनस प्लस H2O, यहाँ कितने OH हैं? 6, वहाँ कितने? 8, उधर ले जाओगे, प्लस I माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस। दिस इज द फाइनल रिएक्शन एंड द वैलेंस रिएक्शन। हो सकता है आपको कम समझ में आई हो, बट आपको नोट तो करनी ही पड़ेगी। इसको नोट कर लो। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, नोट करो इसको। आदरणीय, नोट हो गया?
एक एग्जाम्पल और देखेंगे। देखो अगला है MnO4 माइनस H2O3 माइनस 2 गिब्स MnO2 और SO4 माइनस 2। बेसिक या फेंटली बेसिक मान लो, मीडियम है, वही काम है, रिएक्शन को चेंज करते हैं दो पार्ट में, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। 6 यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 6। ये बेटा प्लस का 7 से प्लस का 2 रेड हो गया, ये प्लस का 2 से प्लस का 6 ऑक्स हो गया। चेंज किया दो पार्ट में, MnO4 माइनस चेंज हो गया MnO2 में, H2O3 माइनस 2 चेंज हो गया SO4 माइनस 2 में। इसके बाद अगला स्टेप होता था एलिमेंट बैलेंस करना। Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2। किस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है? इस तरफ। कितने ज़्यादा हैं? 2 के लिए यहाँ क्या निकाल दो? 2 पानी। मैंने बताया था 2 पानी मतलब कितने हाइड्रोजन? 4। यहाँ क्या कर दो? 4 OH माइनस हो गया। यहाँ सल्फर कितने? 2। यहाँ सल्फर कर दिए 2। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन कितने? 3। यहाँ ऑक्सीजन कितने? 8। कितने ज़्यादा हैं? इधर 3 है, इधर कितने हैं? 8। 5 ज़्यादा हैं। 5 ज़्यादा का मतलब कितने पानी? जिधर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा उतने पानी। 5 H2O मतलब यहाँ पे 10 OH माइनस हो गया। ठीक, इसके बाद क्या बैलेंस करते हैं? चार्ज करो। माइनस का 1 माइनस का 4 कितना ज़्यादा आ रहा है? माइनस का 3 जोड़ें इसमें, तब ये माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे क्या कर दो? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। यहाँ देखो 10 बन जा 10, माइनस का 10 माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 12। ये माइनस का 4 कितना ज़्यादा है? उधर 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले लोगे? 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये माइनस का 8 कितना हो गया? माइनस का 12। इसके बाद कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो देखो इसमें कितने से कर दो? 8 से, इसमें 3 से। तो 8 3 जा 24, 3 8 जा 24। और इसके बाद इसका पूरे में मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को ऐड कर दो। करो 16 H2O, 8 MnO4 माइनस 3 का करो 30 OH माइनस 3 H2O3 माइनस 2 गिव्स 8 MnO2 32 OH माइनस 6 SO4 माइनस 2 15 H2O। ठीक है, अब ये देखो भैया वही बदतमीजी आ रही है इल्लाई। ये 16 H2O, ये कितने H2O? 15 H2O। H2O किधर लाओगे? इधर। कितना बचेगा? 1। ये कितने OH माइनस? 30। ये कितने? 32। 30 उधर ले जाओगे, कितने बचेंगे? 2। लिख दो भैया इज्जत से 8 MnO4 माइनस प्लस 3 H2O3 माइनस 2 प्लस H2O गिव्स 8 MnO2 प्लस 6 SO4 माइनस 2 प्लस 2 OH माइनस। चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्की बात बैलेंस होगी। तो मैंने आपका एसिडिक सीख लिया, बेसिक सीख लिया, न्यूट्रल फ्रेंडली सब सीख लिए। एक लास्ट सीखते हैं बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। लास्ट है बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन।
ए हवा तू बता कब से नहीं उड़ी है। हाँ क्यों देखो भाई, तो अगली है बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मेरे को बताएं, मैंने आपको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है आपको नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता था, अब हम तुम्हें थोड़ा बताएंगे क्या होता है। Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स Cl माइनस और ClO3 माइनस। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, बेशरम मुँह बता रहा हूँ। एक ही एलिमेंट का दो अलग जगह पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। एक ही एलिमेंट का दो अलग जगह पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। हाउ टू बैलेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ Cl पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 5 है। स्टेप वही है, रिएक्शन को चेंज करेंगे दो पार्ट में, लेकिन अब थोड़ा एक दिमाग लगाएंगे। एक एलिमेंट दो जगह हो रहा है, तो इस Cl को मैं ऐसे करके लिख लूँ और इस Cl को अलग अलग मान लूँ, इस पे भी 0, इस पे भी 0। दो Cl में से एक Cl को मैं Cl माइनस में चेंज कर दूँ, एक Cl को Cl माइनस में चेंज कर दूँ, ये क्या हो गया रिडक्शन। और एक को ClO3 माइनस में चेंज कर दूँ, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अरे भाई हम नहीं लिखेंगे Cl2 लिखेंगे, बाद में हम बता देंगे कैसे लिख लोगे। ये Cl किस में चेंज हो गया, Cl माइनस में, और ये Cl किस में चेंज हो गया, ClO3 माइनस में चेंज हो गया। ठीक, एलिमेंट बैलेंस करो, यहाँ पे Cl1, यहाँ पे Cl1, यहाँ Cl1, यहाँ Cl1, यहाँ ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ कितने 1 भी नहीं, कितने ऑक्सीजन ज़्यादा है 3, क्योंकि मीडियम कैसा है बेसिक, 3 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ कितने पानी निकाल दोगे 3 H2O निकाल दोगे। 3 H2O के लिए मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या लोगे 6 OH माइनस, बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1, इसका मतलब यहाँ माइनस 1 जोड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। यहाँ माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ 5 जोड़ोगे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन काटते हैं, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बन जा 5, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। सब कुछ वही चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। रिएक्शन को ऐड कर दो, करो 5 Cl प्लस Cl प्लस 6 OH माइनस गिव्स 5 Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 3 H2O। जरा बताओ 5 Cl और 1 Cl मिला के कितने Cl हो जाएंगे 6 Cl। जब हम Cl2 को 2 Cl लिख सकते हैं तो 6 Cl को 3 Cl2 नहीं लिख सकते हैं, बोलो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 Cl2 प्लस 6 OH माइनस गिव्स 5 Cl माइनस ClO3 माइनस और 3 H2O। ये आ गई आपकी बैलेंसिंग और डिसप्रोपोर्शनेशन। डिफरेंस बस इतना था कि इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, मैंने उस एलिमेंट को अलग अलग लिख लिया है और लिख के मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में चेंज कर दिया है। मैंने पहले अलग अलग लिखा, बाद में उसके साथ मैंने इंसाफ कर दिया और उसको मैंने फिर से क्या कर दिया जोड़ दिया 3 Cl2, मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। क्या रिएक्शन का रूप चेंज हुआ, नहीं हुआ, हमारा काम हो गया। तो बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हो गया। इस चैप्टर का ये आर्टिकल हो गया। इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है, टाइट्रेशन वगैरह के फिनोमेना भी होते हैं। वो अगले लेक्चर में मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। बाकी इसको आप रिवाइज करो, जो दिक्कत हो अभी बता दो, मैं दूर कर दूँ, बाद में बता दो कि दूर कर दूंगा। दूर करने के लिए बैठा हूँ क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत या कोई, थैंक यू, गुड नाइट।